तो आज का सबक मुबारक हो और हमें जो पूरी दुनिया में देखते हैं उनके लिए भी हम दुआ गो हैं कि खुदा आज इस कलाम के वसीला से बरकत पाए और खुदा का रूह हम सब पर अपना फजल जाहिर करें। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, जैसा कि हम जानते हैं कि खुदा बहुत बड़ा अजीम खुदा था जो अपनी शफ़क़त से अपने लोगों के दरमियान बड़े बड़े काम करता है और उसका फजल ही हमारी जिंदगियों को बरपाता है और हमारी जिंदगियों के अंदर काम करता है, क्योंकि उसके फजल के ही बदौलत हम चलते हैं, हम फिरते हैं और हम खुदा की कुदरत को जाहिर करते हैं। क्योंकि खुदा का कलाम हम सब के लिए हमें इल्म देता है और हमारी इंसान की जो ताकत है उसको बढ़ाता है। आज हमारा मौजू है आसमान पर जाने के लिए नेक इंसान का होना। आसमान पर जाने के लिए नेक इंसान का होना। आजकल हर एक इंसान, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, उसकी ये कोशिश होती है कि मैं नजात पाऊं, नजात को हासिल कर, बड़ा हो या छोटा हो, जैसा भी क्यों ना हो, वो चाहता है कि मैं नजात को हासिल करूं, खुदा की बादशाही को हासिल करूं, खुदा की मराज को हासिल करूं। इसका जरूरी है नेक होना, क्योंकि आसमान की बादशाही, खुदा की मराज, खुदा की कुदरत, उसकी नजात, ये उन लोगों के लिए है जो उसको अपनी जिंदगी में नजात दहिंदा मानते हैं। क्योंकि इंसान शुरू ही से गुनाहगार, खताकार, क्योंकि इंसान चाहता था कि मैं अच्छा हूं, अच्छा होकर अच्छे काम करूं। लेकिन जब हम देखते हैं कि इंसान जब गुनाह की हालत में था तो उसके लिए खुदा की कुदरत उस पर साया किया उसने। और मेरे अज़ीज़ों, हर कोई हम ये बात को जानता है कि हम जैसे भी क्यों नहीं, जैसे भी हो, पर हम आसमान की बादशाही क्या लायक है? कभी सोचा आप उस बादशाही में जाने के लिए आपको क्या करना है? क्या उसकी बादशाही हासिल करने के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं? हम कितने अपने जज्बात खुदा के आगे रखते हैं? क्योंकि हम नहीं जानते कि हमने खुदा की बादशाही को कैसे हासिल करना है। क्या इसके लिए नेक होना जरूरी है? क्या इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हम चाहते हैं कि हम खुदा की बादशाही को हासिल करें। हम चाहते हैं, हालेलुया।
हम चाहते हैं खुदा की बादशाही को हासिल करें। तो आए हम देखते हैं मत्ती की अंजील उसका 19 बाब और उसकी 16 से 26 आयत में क्या लिखा है। मत्ती की अंजील उसका 19 बाब और उसकी 16 से 26 आयत। मेरे क्लासेस दे दो। हम पढ़ेंगे और आप जरा इस हवाले को जरा गौर से देखेंगे, मेहरबानी। और देखो एक शख्स ने पास आकर उससे कहा, ऐ उस्ताद, मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की जिंदगी पाऊं। उसने उससे कहा कि तू मुझे नेकी की बात क्यों पूछता है? नेक तो एक ही है, लेकिन अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर अमल कर। उसने उससे कहा, कौन से हुक्मों पर? यीशु ने कहा, खून न कर, ज़ना न कर, चोरी न कर, झूठी गवाही न दे, अपने बाप और मां की इज्जत कर और अपने पड़ोसी से अपनी मानव मोहब्बत रख। उस जवान ने उससे कहा, मैंने इन सब पर अमल किया, अब मुझ में किस बात की कमी है? यीशु ने उससे कहा, अगर तू काबिल होना चाहता है तो जा अपना माल सवाब बेचकर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो। मगर वो जवान ये बात सुनकर गमगीन होकर चला गया, क्योंकि बड़ा मालदार था। और यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। और फिर तुमसे कहता हूं कि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना, इस पर हम सब पर मेरे अजीजों, ये जो हमने खुदा के कलाम में से पढ़ा है, उस नौजवान ने सबसे पहले यीशु से सवाल किया। उसने बहुत अच्छी बात यीशु से पूछी कि मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। उसने एक अच्छा सवाल यीशु से पूछा। उसने अपने अंदर किसी बात की कमी महसूस की। वो जानता था कि मेरे अंदर किस बात की कमी है, और आज उस कमी को मैं किस तरह पूरा करूं। मैं चाहता हूं कि मैं खुदा की बादशाही को हासिल करूं। तो यीशु ने उसे जवाब दिया, तू हुक्मों पर अमल कर, तू शरा के हुक्मों पर क्या कर? अमल कर। तो उसने
अपने आप को फख्र में महसूस किया और कहा कि ये तो मैं सब मानता हूं, मैं तो ये लड़कपन से इन हुक्मों पर अमल करता हूं, मैं शरअ की एक एक बात को जांचता और पहचानता हूं। तो उसने पहला हुक्म उसने तोड़ा। जब यीशु से ये बयान कर रहा था कि मैं सब हुक्मों को मानता हूं, लेकिन उसने सबसे पहला हुक्म तोड़ा कि तू अपने खुदा की इबादत कर, किसी और को सजदा ना कर। लेकिन यीशु ने उनसे कहा, फिर भी तुम्हारे अंदर एक बात की कमी है कि तुम अपना सब कुछ बेच कर, अपनी दौलत बेच कर गरीबों में बांट दे और मेरे पीछे चले। इंसान इस बात को जब सुनता है तो परेशान हो जाता है कि मैं अपनी दौलत, अपना सब कुछ क्यों बेचूं? जब ये बात उसने सुनी, पहले तो अच्छी गुफ्तगू कर रहा था, खुदा के सब हुक्मों को मानता था, शरअ के सब हुक्मों को मानता था। जब यीशु से कहा कि तू अपना सब कुछ बेच दे और मेरे पीछे हो, तो तुझे आसमान में खजाना मिलेगा। तो लिखा है जब उसने इस बात को सुना तो गमगीन होकर वहां से चला गया, क्योंकि वो जानता था कि मैंने अपनी दौलत को, अपनी दौलत के अंदर अपना जो जमा किया हुआ माल है, मैंने उसको अपना रब बनाया हुआ है। वो छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसने कहा कि मैं इन सब हुक्मों को मानता हूं। तो उसने पहले हुक्म को तोड़ा कि खुदा ने कहा कि तू अपने खुदा की इबादत कर, किसी और को सजदा न कर। बल्कि वो पहला हुक्म उसने तोड़ा कि वो अपनी दौलत को नहीं छोड़ सकता था, वो हर वक्त उसको सजदा करता था। आज दौलतमंद होना या अपने आप को दौलत के करीब लेके जाना, पैसा हर की जरूरत है मेरे अजीजों, पैसा हर की जरूरत है, लेकिन उस पैसे को खुदा बना लेना, उस पैसे को पूछना, वो आपको खुदा की बादशाही से दूर ले जाए। अगर आपके पास पैसा है, अगर तो आप अच्छे काम के लिए उसे सर्व कर रहे हैं तो आप अच्छी, अगर वही पैसा आपके लिए खुदा बन गया है, वही पैसा आपकी आंखों को उसने बंद कर दिया है, तो वो आपके लिए गुनाह का सबब है, मौत का सबब है। क्योंकि खुदा ने कहा है कि दौलतमंद आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होगा, क्योंकि आसमान की बादशाही और जमीन की बादशाही, इसमें बहुत डिफरेंट है, बहुत तब्दीली है, तब्दील है। आसमान की बादशाही जो आसमान पर रहने वालों के लिए, और जो जमीन की बादशाही वो जमीन पर रहने वालों के लिए। लेकिन उसको हासिल करने के लिए आपको जमीन की बादशाही छोड़नी पड़ेगी। मैं नहीं ये चाहता ना, खुदा का कलाम बताता है कि तुसी अपने मकान को बेच दो तो गरीबां चों वंड दो, लेकिन आप सोचिए कि आपके घर में अगर दौलत है तो वो किस काम आ रही है। चाहते ऐसे सारे कि असं दुनिया के भी काम करते रहिए, दुनिया की ऐशो इशरत च भी रही है तो खुदा की बादशाही हासिल कर। इंसान ना सोचता मैं सारी जिंदगी दुनिया ते ऐश करता रहा,
तो फिर खुदा बनवा सकती भी बादशाह नहीं मेरे से। ये इंसान के बस में नहीं, क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है, हम देखेंगे और फिर तुमसे कहता हूं कि ऊंट का सुई से नाके से निकल जाना इससे आसान है कि दौलत मत खुदा की बादशाही में दाखिल हो। और शागिर्द ये सुनकर बहुत ही हैरान हुए और कहने लगे कि फिर कौन नजात दे सकता है, फिर कौन नजात दे सकता है। तो वहां यीशु ने फिर उनसे कहा, यीशु ने उसकी तरफ देखकर कहा कि ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन इसे सब कुछ खुदा इसे सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। ये आदमियों ने इंसाना ने वास्ती गल नहीं है कि आसमान की बादशाही हासिल करें, लेकिन खुदा जो चाहे वो कर सकता है। अगर खुदा आपको बादशाही देना चाहे तो वो दे सकता है। कब देगा? जब आप नेक हो, उस पर अमल करें। क्योंकि आपको शरीयत की बातें जो है ना वो बादशाही नहीं दे सकती, क्योंकि गिलतियों की किताब में लिखा है 3 बाब और उसकी 26 आयत में, पर शरीयत मसीह तक पहुंचाने को हमारा उस्ताद बन। ये जो शरीयत की बातें हैं ये हमें इस बात पर अमल करने के खुदावंद यीशु मसीह है, ये बात हमें बताने के लिए शरीयत हमारी उस्ताद है, ताकि हम ईमान के सबब से, क्योंकि शरीयत हमें बताती है कि यीशु है वो जिंदगी देता है, खुदा बादशाह देता है, उस पर ईमान लाने के सबब से हम क्या ठहरेंगे? रास्तबाज ठहरेंगे। जब हम रास्तबाज ठहरेंगे तो फिर हमें आसमान की बादशाही मिलेगी। अगर हम खुदा की बातों पर भी अमल करते हैं, खुदा के कलाम पर भी अमल करते हैं और दुनियावी चीजों पर भी हम अमल करते हैं, तो हम दोहरी जिंदगी जी रहे हैं। क्योंकि अगर तो हमने खुदा की बादशाही को हासिल करना है, अगर हमने रास्तबाज ठहरना है, तो हमें नेक होना जरूरी है। नेक कब होंगे? जब हम जिंदा यीशु पर ईमान रखेंगे, क्योंकि ईमान इंसान को मजबूत करता है। क्योंकि जिंदगी हमारी जो है वो खुदा की तरफ से मरास है, और जिंदगी को आसमान पर ले जाने के लिए हमें किन किन जगहों से, किन किन मुश्किलों से गुजरना है, ये आप सबको पता है। बादशाह ये नहीं मिल जानी, बादशाह वास्ते स्ट्रगल करनी पड़ेगी, साथ मेहनत करनी पड़ेगी। दौलत को तो हम छोड़ नहीं सकते, घमंड को छोड़ नहीं सकते, गरूर को हम छोड़ नहीं सकते, तो फिर क्या खुदा की बादशाही के जाने के लिए लायक है? ये मेरे से या आपसे नहीं होगा। अगर ये खुदा चाहे तो वो कर सकता है, इंसान के बस की बात नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम देखेंगे रोमियो उसका 6 बाब और उसकी 12 आयत में लिखा है, बस गुनाह तुम्हारे फानी बदन में बादशाही ना करे। ये इंसान की बादशाही की बात हो रही है। बस गुनाह तुम्हारे फानी जिस्म
बादशाही का राज ना करे, अपने आप को दुनिया की बादशाही में मगन ना करें, घर की बादशाही में मगन ना करें, रिश्तेदारों की बादशाही में मगन ना करें। अपने आप को उन बातों पर मगन ना करें कि तुम उसकी खुशियों के ताबे रहो। हम अक्सर इंसानी खुशियों में ताबे रहने ना, व्याह शादियां दे इस तरह ही है ना, प्रोग्राम आते खुश रहने, ये है जिस्म की ख्वाहिश, ये है जिस्म की बादशाही। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम हमें फरमाता है कि हम दुनियावी ख्वाहिशों से निकलकर, दुनियावी चीजों से निकलकर अपनी जिंदगी को नेक रास्तों पर लेकर आए और आसमान की बादशाही की तरफ कदम बढ़ाए। अगर पिछले साल आपको खुदा की कुदरत नहीं मिली, उसकी ब्लेसिंग नहीं मिली, तो आज से, अभी से मेहनत करें, अपने आप को उसके ताबे करें और अपने आप से वादा करें कि खुदावंद मैं तेरी बादशाही के लायक बनना चाहता हूं। खुदा का कलाम तो कहता है, यीशु ने बताया कि हुक्मों पर अमल कर। हम करते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक हुक्म की कमी रह जाती है जो सब हुक्मों को खत्म कर देती है। लेकिन अगर तो हमारे अंदर खुदा की बातें हैं, खुदा का अबर है, उसकी कुदरत है, उसका खौफ है, हम ये मानते हैं कि खुदावंद ही मेरा नजात दहिंदा है, मैं उसी को सजदा करता हूं, मैं उसके सिवा कहीं और नहीं जाता, तो मेरा ईमान है कि आप खुदा की बादशाही के लायक हैं। क्योंकि खुदा मेहरबान है, वो चाहे जिस पर रहम करे, वो चाहे जिस पर अपना फजल डाले। जो नेक दिल है उन पर नेकी की जाएगी, जो सख्त दिल है खुदा उन्हें तोड़े और रास्ता जो है बिल्कुल सीधा करे, वो महार करेंगे और तब आप खुदावंद की बादशाही के लायक। मेरे अज़ीज़ों, अपने आप को खुदा के ताबे करें, क्योंकि खुदा की कुदरत उन लोगों पर जाहिर होती है जो उससे डरते हैं और जो उसका खौफ मानते हैं। अगर तो हम उस नौजवान की मानत है, खुदा की बादशाही को हासिल करना चाहते हैं, तो आपको खुदा की आवाज सुननी है। गमगीन होकर चले नहीं जाना, अपनी दौलत को नहीं देखना और खुदा से ये मांगना है कि खुदा मैं जैसा भी हूं मैं तेरा, और अपने अंदर वो ख्वाहिशों को निकाले, वो हालात को निकाले जो आपको गुमराह करते हैं, बल्कि आज अपने अंदर उसकी कुदरत को मांगे और आप खुदा की बादशाही के लायक बने। क्योंकि खुदावंद आपके साथ बैठकर आपको अपने पास बैठाकर कौमों को फैसले करवाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि मेरे बेटे और मेरी बेटियां गुमराह हों, क्योंकि वो आसमान की बादशाही देने के लिए तैयार है, पर उसके लिए हमें तैयार होना जरूरी है। वो तो तैयार बैठा है और वो बुलंद आवाज से पुकारता है, ऐ थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। पर हमारा आराम हम दुनिया में आराम ढूंढते हैं, दुनिया को अपना खुदा बना लिया है,
और सोचे कि खुदा हमारे लिए क्या करना चाहता है। उसकी कुदरत छोटी नहीं, क्या उसका हाथ छोटा है? वो खुदा असीम कुदरत का बादशाह है। वो ला तब्दील और तब्दील करने की कुदरत रखता है। वो मोजज़ात का खुदा है, वो पैगंबर का खुदा है, वो हिकमत और सलामती से भरा हुआ खुदा है। हम इजी ले जाते हैं खुदा का, इजी ले जाते हैं, बहुत इजी ले जा सकते कि खुदा है, इजी ले लेते, उसको इजी ना ले, उसको जाने, क्योंकि वो आसमान पर तख्त नशीन है और वो निगाह करता है अपने लोगों पर। वो निगाह करता है, दौड़ाता है कि किस लोगों को किस किस चीज की जरूरत है, वो मुहैया करता है। हालेलुया। तो आज हमने खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए अपने आप को तैयार कर, छोड़ दे घमंड, परेशानियां छोड़ दे। कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं है, धोखा है तो कोई बात नहीं है, परेशानी है तो कोई बात नहीं है, अगर आप गुमराह है तो कोई बात नहीं है। आज अभी और इसी वक्त खुदा आपको बदलना चाहता है, वो आपको तब्दील करना चाहता है। उसने जो आसमान पर बादशाही रखी है वो हमारे लिए रखी है। उसके लिए हमें तैयार होना है, उसके लिए हमें मेहनत करनी है, क्योंकि हम उसके साथ मिलकर कौमों के फैसले कर सकें। वो मेहरबान खुदा है, वो मुझे और आपको मोहब्बत करता है और वो पुकारता है और वो पुकार कर कहता है कि मैं तुझे कभी भी तन्हा और रुस्वा ना छोड़ूंगा, बल्कि मैं तेरा गयूर खुदा हूं, मैं तेरे साथ साथ हूं। हमें आज उसको अपनाने की जरूरत है। खुदा आप सबको बरकत दे और आज इस कलाम के वसीला से आप सब पर अपना हाथ रखिए। ये सब कुछ उसके पाक अजीम और कुदरत वाले नाम से मांग देते हैं। आमीन।